मानव जीवन में कथा की उपयोगिता, कथा क्यों सुनी जाए। कथा हमारे जीवन में भटके हुए मार्गों को सुलझाने में सक्षम है। कथा हमारे जीवन में मार्गों से हम कहीं गिर चुके हैं, गिरने की संभावना है, गिर रहे हैं, जिनको सुनने के बाद हमारे जीवन की पैटर्न, जीवन का कंडीशन, जीवन का आर्टिकल, जीवन का स्टेटस, जीवन जीने की शैली विशुद्ध हो जाए, उसी का नाम कथा है। सही मायने में ऐसा होता है तो हमने कथा को सुना है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो कथा में तो हम बैठे हैं लेकिन कथा हमारे में नहीं बैठी है। कथा में बैठना अच्छी बात है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। कथा में बैठना अच्छी बात है, लेकिन कथा हमें में बैठे इससे और अच्छी बात है। स्कूल में जाना अच्छी बात है, कोचिंग करने के लिए जाना अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में जो ट्यूटर द्वारा, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता हो, जो हमारे जीवन के उज्जवल भविष्य का कारण है, उन शब्दों को भी अपने दिल दिमाग और में स्थापित होना ये और अच्छी बात है। तो कथा केवल कहना और सुनना नहीं कि अमुक महात्मा जी आए, अमुक संत आए, अमुक कथा व्यास आए, उन्होंने अमुक कथा कहा, ये केवल मतलब नहीं होता है। कथा के द्वारा कहीं हम किसी कारण से खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, सहवास, बोल चाल में किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन में खामियां हो, वो विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो सही माने में हमने कथा को जाना है। कथा में भगवान के चरित्रों को बताया जाता है। केवल कथा में भगवान के चरित्रों को ही नहीं बताया जाता है, कथा में भगवान के भक्तों को, चरित्रों को भी अपने आप में बताया जाता है। यही लिखा हुआ है, जिस कथा में भगवान और भगवान के चरित्रों को कहीं संग्रह न हो, लेखनी न हो, वो धार्मिक पुस्तक और ग्रंथ नहीं कहला सकता है, वो तो बुक कहला सकता है, किताब कहला सकता है। ग्रंथ तो वही कहलाता है जिसमें मानव जीवन को जीने की प्रणाली को बताया गया है। मानव जीवन की संसारिक जो शरीरों की संबंध है, उन शरीरों के संबंध और व्यवहारों के बारे में बताया गया हो। साथ ही साथ जो शरीर और शरीर के संबंध, जिसके कारण इस संसार से संबंधित होते हैं, उन आत्मा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उन शरीर और शरीर के संबंध रखने वाले आत्मा, और आत्मा जिस शरीर और आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिनके कारण न आत्मा यहाँ रह पाता है, न शरीर का व्यवहार रह पाता है, उन परमात्मा का वर्णन किया गया हो, उसी का नाम कथा है। इसलिए कथा में भगवान का भी वर्णन हो, भगवान के भक्तों का वर्णन हो। केवल वर्णन से मतलब नहीं है, उनके प्रसंगों को सुनकर के हमारे जीवन में कहां तक हम अपनाते हैं, ऐसा जो संदेश प्राप्त होता हो। कल मैंने निवेदन किया था, महर्षि वेदव्यास महाराज शास्त्रों की रचना करने के बाद में मन की उदासी नहीं गई। देखिए हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितने साधन संसाधन हैं, कितना सुंदर समाज है, कितना सुंदर परिवार है, कितना सुंदर वैभव है। बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इन वस्तु व्यवस्था, समाज, वैभव द्वारा हमारे जीवन में किस तरह की शांति की अनुभूति होती है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यास जी महाराज ने शास्त्रों की रचना तो किया,
लेकिन मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज तो वहां तक पहुंच गए कि अब जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब इस संसार के वस्तु व्यवस्थाएं और व्यवहार हमें निराशजनक प्रतीत होती है, उस समय अभी संसार में हमें रहने की इच्छा नहीं होती है, कोई भी हो। व्यास महाराज के मन में यही स्थिति हुई। अब हुआ कि इस दुनिया से हम चले जाते तो अच्छा होता। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जो भी धीर पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, विवेकी पुरुष हो, जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव आने पर भी कहीं उतावला न हो, कहीं अपने विवेक और बुद्धि को न खोए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा है, ये हमारे जीवन का सिस्टम है। और ऐसा नहीं होता तो हम संसार में जन्म ही क्यों लेते। उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन सज्जन व्यक्ति वही कहा जाता है, मनुष्य वही कहलाता है, मानव वही कहलाता है, जो जीवन में उतार चढ़ाव आने के बाद भी जीवन के जीने की जो पैटर्न जो है उनमें बुद्धि, विवेक और मति का उपयोग करता है। वही व्यक्ति आगे चल करके प्रशस्त मार्गों का अधिकारी होता है, सानंद का अधिकारी होता है। व्यास जी महाराज कुछ देरों के लिए तो अपने स्वरूप को खो गए। हम क्यों आए हैं, इस संसार में मेरे आने का कारण क्या है। उसी समय संयोग से नारद जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए, अगर आपका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक रहेगा, आपका थिंकिंग, आपका विचारधारा अगर ठीक रहेगी, तो जीवन में विषम परिस्थितियां